मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। महादेव संदेश आकांक्षाओं, इच्छाओं को भली भांति सिद्ध करेगा। मेरे बच्चे, संदेश तुम्हारे जीवन के उन तथ्यों से खोजा गया है जो तुम्हारे जीवन में अहम भूमिका रखते हैं और तुम्हारे जीवन को आगे की ओर अग्रसर और प्रेरित करते हैं। इसलिए तुम्हें इस संदेश को अंत तक पूरा सुनना है। इसे बीच में जरा सा भी नहीं छोड़ता है, क्योंकि यदि तुम इसे बीच में छोड़ दोगे तो मेरे बताए द्वारा सभी तथ्य से वंचित रह जाओगे। यदि तुम चित्त रह जाओगे तो तुम्हारे जीवन में जो नया परिवर्तन, जो नई जानकारी होने वाली है, वह नहीं हो पाएगी। क्योंकि मैं इस संदेश में आज जो भी बताऊंगा वह तुम्हारे लिए हितकर और कार्यरत सिद्ध होगा। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारी कुंडली का ऐसा खुलासा करने वाला है जो तुम्हारे जीवन के लिए परम आवश्यक है। और मैं तुम्हारी कुंडली के बारे में संपूर्ण जानकारी इस संदेश के माध्यम से दूंगा कि तुम्हारी कुंडली के अनुसार तुम्हारे जीवन में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या हो रहा है और तुम्हारी आगे की भविष्यवाणी क्या होगी। इन सभी चीजों का मैं विस्तार पूर्वक इस संदेश के माध्यम से एक प्रगढ़ जानकारी और ज्ञान तुम्हारे सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। इसीलिए मैं जो तुमसे कह रहा हूं उसे बहुत ही ध्यान सुनिए और समझिए। मैं तुम्हारे भले के लिए ही कह रहा हूं, इसमें मेरा कोई फायदा होने वाला नहीं है। तुम मेरी प्रिय संतान हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए हर वक्त चिंतित और व्याकुल रहता हूं। वह इसलिए कि तुम्हारे जीवन में कोई ऐसी समस्या, कोई ऐसी सिचुएशन ना आए जिससे कि तुम्हें व्याकुलता और गंभीरता महसूस हो। यदि तुम अपने जीवन में खुशी का अनुभव कर रहे हो तो उससे ज्यादा खुशी मुझे होती है, क्योंकि जब मेरी संतानें अपने जीवन में खुशहाल और मस्त प्रतीत होती हैं तो मैं तुम्हारा परमपिता बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाता हूं और अपनी मस्ती में फिर मस्त हो जाता हूं। मैं भी अपने अनुराग और वैराग्य का आनंद लेने लगता हूं। मैं भी अपने ध्यान और साधना में ली हो जाता हूं और अपने परम आनंद को प्राप्त कर पाता हूं। परंतु जब मेरी ही संतानें परेशान और चिंतित होंगी तो मेरा भी मन कहीं पर लगता नहीं है। यह मेरी परम सत्यता है। इसमें मैं तुम्हें एक भी बात झूठ नहीं बता रहा हूं, क्योंकि ऐसा ही मेरे साथ होता है। परंतु तुम लोग समझते हो, ईश्वर तो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वशक्तिमान है। उन्हें किसी भी चीज की चिंता नहीं, किसी भी का भय नहीं। परंतु मेरे बच्चे, यह मत बोलो, मेरे ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जिस प्रकार से एक परिवार का जो बड़ा सदस्य होता है उसे पर संपूर्ण परिवार की जिम्मेदारी होती है। उसे अपने परिवार को चलाने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता है और कहां कहां नहीं जाना पड़ता है। वह दिन रात मेहनत करता है, घर पर एक मिनट भी विश्राम नहीं करता है, निरंतर अपने प्रयास में लगा रहता है कि मैं अपने घर का जिम्मेदार हूं, मुझे ही अपने घर की देखरेख करनी है, सभी व्यवस्थाओं को देखना है और उन्हें सुनिश्चित करना है कि किस हिसाब से यह कार्य होना चाहिए और किस हिसाब से वह कार्य होना चाहिए। घर के खर्च कैसे चलेंगे, घर के सदस्य को किस अनुसार चलाया जाए, इन सभी व्यवस्थाओं को वह सदस्य व्यवस्थापक है। ठीक उसी प्रकार से तुम तो सिर्फ अपने परिवार की जिम्मेदारी लेकर के इतना परेशान और चिंतित होते हो। परंतु एक बार अपने मन में यह विचार करके देख लो, यह सोच कर देख लो कि तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। मेरे ऊपर तो समस्त संसार की जिम्मेदारी है। मैं समस्त संसार की देख रेख करता हूं। प्रत्येक घर के व्यक्ति मेरे लिए मेरे सदस्य हैं। इसलिए मैं पूरे संसार की देख रेख में व्यस्त रहता हूं और उन्हीं के सुख दुख में कुल मिलकर चिंतित रहती हूं। तो ऐसी होती है जिम्मेदारी। यदि तुम जिम्मेदार व्यक्ति होगे तो तुम मेरी बात को भली भांति समझ गए होंगे। इसमें मुझे ज्यादा समझने की आवश्यक नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर जो भी तिथि है उसे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। वह अपने आप ही सब कुछ समझ जाता है। सिर्फ संकट के माध्यम से। तो मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ की तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना है। यदि तुम अपने प्रभु की प्रार्थना को स्वीकार करते हो तो मेरे इस संदेश को अभी के अभी लायक कर दीजिए और हमारे चैनल महादेव संदेश को सब्सक्राइब करके मरी सदस्यता को अपने आप से जोड़ लीजिए, ताकि तुम हमेशा के लिए मुझसे जुड़े रहो
और मेरे प्रत्येक संदेश को आसानी से प्राप्त करते रहो। यदि तुम मेरे प्रत्येक संदेश को आसानी से प्राप्त करते रहोगे तो तुम्हारे जीवन में कोई भी समस्या नहीं होने वाली है, क्योंकि मैं हर तुम्हें तुम्हारी प्रत्येक जानकारी से अवगत कराता रहूंगा, जिसके अनुसार तुम्हें कोई दुख तकलीफ होने से पहले ही पता चल जाएगा। तो मेरी बात को मानो और इतना कार्य तुरंत करो। इसमें जरा सी भी कंजूसी मत करो और अपने मन में यह मत सोचो कि मैं इस संदेश को सुन लूं और छोड़ दो। यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें कोई लाभ नहीं होने वाला है। और मेरे बच्चे, इसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय पार्वती माता, जय लक्ष्मी माता और जय हनुमान तुरंत के तुरंत टाइप करते चले जाइए। जैसे तुम इतने नाम को कमेंट बॉक्स में टाइप करोगे, वैसे ही मेरी सहायक शक्ति तुम्हारी बहुत विशेष रूप से आवश्यकता है पूरी करने में मदद करने लगेगी, क्योंकि यह मेरी शक्ति स्वतः ही कार्य करती है। जो भी भक्त मेरे बताए द्वारा मार्ग पर चलता है, मेरी बातों को मानता है, तो यह मेरी शक्ति उस पर तुरंत एक्टिव हो जाती है और उसे अच्छे तरीके से उसके जीवन को चलाने का प्रयास करवाती है। फिर वह कभी भी अपने जीवन में निराश नहीं होता है और ना ही वह अपने जीवन में उन चीजों का अनुभव कर पाता है जो उनके लिए विपरीत परिस्थिति उत्पन्न करती है। उसका जीवन सदैव मंगलमय और खुशहाल रहता है। वह अपने जीवन में इस प्रकार से हंसना खिलखिलता रहता है, जैसे कि सुबह की बेला में पुष्प की कलियां खिलती हैं, वैसे ही उसकी प्रत्येक दिन कलियों के जैसे खिलता रहता है और वह अपने जीवन में खुशियां मनाता रहता है। मेरे बच्चे, आज मुझे तुम्हारी संपूर्ण जानकारी तुम्हारी कुंडली के बारे में बताने जा रहा हूं। उसे बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना, उसे छोड़कर अब भी मत जाना, क्योंकि अभी तो इस संदेश की शुरुआत है। अंत तक तुम्हारी पूर्ण जानकारी निकल कर आएगी और तुम्हें एक बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होगा। तो मेरे बच्चे, तुम बहुत ही प्रखर और शांत प्रकार के व्यक्ति हो। तुम्हारे अंदर उदारता, इंसानियत, सहनशीलता कूट कूट कर भरी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तुमने अपने जीवन में हमेशा अच्छे कार्य किए हैं, दूसरों की मदद की है, दूसरों के सुख दुख में सहयोग दिया है। यदि कोई व्यक्ति दुखी देखा है तो उसके पास जाकर तुम एक बार पूछते आवश्यक हो कि तुम्हारे पास क्या समस्या है। यदि तुम उसे कुछ सहयोग करने के योग्य होते हो तो तुम उसका पूर्ण सहयोग भी करते हो। मैंने ऐसा कई बार देखा है कि तुमने गरीब से गरीब व्यक्ति को सहयोग देकर उसकी मदद की है, उसके रहने खाने पने की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया है। यही तुम्हारे लिए सबसे उदार और परम इंसानियत की अभी है। अन्यथा इस संसार में तो अनेक प्रकार के प्राणी हैं जिनको सिर्फ अपने से ही मतलब रहता है। यहां दूसर पर क्या बीत रही है, क्या करना है, यह सोचते हैं कि मैं इस संसार में आया हूं तो मैं अपने इन सभी सुखों को इस संसार में भोग लूं, फिर बाद में मुझे जन्म मिले या ना मिले, कोई इसकी गारंटी नहीं है। परंतु मेरे बच्चे, यह सत्य भी है। यदि तुम अच्छे कर्म नहीं करोगे तो तुम्हारा जीवन मनुष्य में होना संभव नहीं है। अगर तुम अच्छे कर्म करते हो तो तुम्हें अगला जन्म मनुष्य का ही मिलने वाला है। परंतु व्यक्ति यही सोचता है कि अब जो मुझे प्राप्त हो रहा है उसे स्वीकार करो, उसका आनंद ले लो, उसका अपने जीवन में अच्छी तरीके संचार कर लो। बस 4 दिन की जिंदगी है, जी लो, फिर बाद में कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। इन सब बातों को वह सोचता रहता है और अपने मन में विचार प्रकट करता रहता है, परंतु ऐसा बहुत ही गलत है। उनकी सोच ही इतनी नकारात्मक है कि वह कभी भी अच्छा कार्य कर ही नहीं सकते हैं, सिर्फ नेगेटिव सोचते रहते हैं और नेगेटिविटी दूसरे में भी भरते रहते हैं। ऐसे ऐसे लोग बहुत ही खराब व्यक्ति होते हैं। वे धर्म का हमेशा नाश करते रहते और अपने प्रभु पर उंगली उठाते रहते हैं। यही तो उनकी सबसे बड़ी भूल और गलती है, क्योंकि तुम्हारे कर्म इतने खराब है तो उसका फल तो तुम्हें मिलेगा ही, चाहे जैसे मिले। उसके लिए तुम यह मत सोचो कि आज मैं जो हूं वैसा कल भी रहूंगा। ऐसा कुछ नहीं है। जो आज है वह कल नहीं है, जो कल है वह परसों नहीं है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने समय को अपने अनुसार समझने की भूल मत करो। समय बदलता रहता है, क्षण भर में कुछ भी हो सकता है। वह बदलकर तुम्हें जमीन पर धराशाही कर सकता है, जहां पर तुम्हें धूल और मिट्टी के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा।
और फिर तुम अपने घमंड और अहंकार से मिट्टी के धूल को चाटते रहना, यही तुम्हारी सजा होगी। क्योंकि ऐसे तो तुम्हें समझ में कुछ आने वाला है। मैं समझा समझा कर परेशान हो गया हूं, लेकिन फिर भी तुम्हारी समझ में कुछ आया नहीं है। अब मैं यह कार्य बिल्कुल भी नहीं करूंगा। जो मेरी बात मानेगा, मैं उसी की मदद करूंगा, इसकी सहायता करूंगा और उसी को एक सुनहरे भाग्य का आशीर्वाद दूंगा। मैंने यह तो पक्का कर ही लिया है। मेरे बच्चे, तुम्हारे भाग्य की कुंडली बहुत बद ही अच्छी है। कुछ दिनों तक तुम्हें तकलीफ है और समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, परंतु जो तुम्हारा आने वाला समय है वह बेहतर से बेहतर होने वाला है। उसमें मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि तुम्हारी हर चीज में जीत सुनिश्चित है। जो भी तुम्हारे कार्य होंगे, जैसा भी हो, वह सभी पूर्ण होंगे। उसमें कोई भी किसी भी प्रकार की शंका या दुविधा नहीं है। इसीलिए मैं आज तुम्हें संपूर्ण जानकारी दे रहा हूं। रे बच्चे, जिस कार्य में अपनी मेहनत से लगे हुए हो, जिस कार्य को बहुत दिनों से कर रहे हो किंतु तुम्हें सफलता नहीं मिली है, वह कार्य बहुत जल्द पूर्ण होने वाला है। इस पर से पूर्ण होगा कि उसकी गूंज सारे संसार में सुनाई देगी। खासकर तुम्हारे जो गुप्त शत्रु हैं, उनके कानों में तो अवश्य ही जाएगी। यह सब जानकर देखकर बहुत हैरान और परेशान हो जाएंगे। इसके पास इतना कहां से पैसे हो गया है? इसके जीवन में या जो परिवर्तन हुआ है, किसके अनुसार हुआ है? किसने इसके जीवन में परिवर्तन लाने का यह साहस किया है? मैं यह जान जाऊं तो मैं उसका बहुत बुरा हाल कर दूंगा, परंतु उसे यह नहीं पता है कि इसमें हस्तक्षेप करने वाला कोई और नहीं, सबका पिता, इस संसार का पिता, परम पिता, देव आदिदेव महादेव है, जो इस समस्त संसार का संरक्षण करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि किसके जीवन में क्या होना है और क्या क्या होने वाला है और क्या क्या होना चाहिए। जिस दिन वह यह जान जाएगा, उस दिन से वह अपने आप को छुपाता हुआ फिरे कि मैं अब किस प्रकार से महादेव की दृष्टि से बचूं, अन्यथा उनका तीसरा नेत्र खुल गया तो मैं तो भस्म ही हो जाऊंगा। मेरा तो अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, फिर मेरा नामो निशान ही नहीं रहेगा। यह सब सोचकर वह अपने आप को छुपाए, परंतु उसके कहने और सुनने से कुछ होने वाला नहीं है। जो मैं करूंगा वही होगा, जो मैं करूंगा वही आगे तुम्हारे लिए प्रस्तुत होगा। तो मेरे बच्चे, तुम्हारी जीत इस प्रकार से सुनिश्चित की गई है, जो समस्त संसार के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करेगी। बस तुम्हारी मेहनत और लगन मजबूत और पक्की होनी चाहिए, उसमें तो पीछे मत रखना। सफलता तो तुम्हारे पास दौड़ता ही आएगी। और मेरे बच्चे, जो तुम्हारे जीवन में पारिवारिक समस्याएं चल रही थीं, जो घर में अनबन बनी हुई थीं, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा हो रहा था, लोग एक दूसरे को मारने काट पर तुले हुए थे, कोई एक दूसरे की बात नहीं मान रहा था, सब अपनी मनमानी कर रहे थे, वह सब शांत हो जाएगा। तुम्हारे परिवार में ऐसी शांति आ जाएगी जैसा तुमने कभी सोचा नहीं होगा। सभी एक दूसरे से इतना प्रेम करेंगे जितना कि पहले कभी नहीं किया होगा। सब कुछ आगे शांत होने वाला है, इसकी चिंता तुम बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि जहां पर तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी हैं, वहां पर तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। और मेरे बच्चे, जो तुम्हारे जी में धन की समस्या चल रही थी, तुम पैसों को लेकर बहुत परेशान होते थे, अपने आप को निराश और अकेला समझते थे कि मेरे पास तो पैसा और धन है ही नहीं, और ना ही पैसा कमाने का कोई मेरे पास साधन और रास्ता है। इन सब चीजों को सोच सोच कर तुम अपने आप को परेशान और चिंतित करते रहते थे कि कब मेरा वह समय आएगा जब मैं भी कुछ पैसे को काम कर अपने परिवार का भरण पोषण कर पाऊंगा। परंतु तुम यह गलत सोच रहे हो। समय तो तुम्हारा आ ही गया है, अब तुम्हें सोचने की घड़ी नहीं है, उसे परिणाम को देखने की जरूरत है जो तुम्हारे सामने प्रस्तुत होने वाला है। तुम्हारे प्रभु महादेव जी की कृपा से अब तुम्हारे धन की समस्या इस प्रकार से समाप्त हो जाएगी। तुम्हारे पास इतना धन हो जाएगा कि तुम खर्च नहीं कर पाओगे, परंतु बस तुम्हें अपने आप सही ढंग से चलाना है, धर्म के रास्ते पर चलना है, कभी भी अधर्म नहीं करना है, अच्छे काम करना है, मेहनत करना है, अपने आप को बहुत ही मजबूत बनाना है। बस तुम्हारे जीवन में वह समय आने ही वाला है जब तुम पैसों के मालिक हो जाओगे।
इतने पैसों के मालिक हो जाओगे कि तुम जो चाहे वह कर सकते हो। फिर तुम्हारे पास धन खर्च होने का नाम नहीं देगा जब तक तुम धर्म पर रहोगे, और जिस दिन तुम इसका दुरुपयोग करोगे उसी दिन यह धन भी खर्च हो जाएगा, क्योंकि यह सत्य का धन होगा। तुम्हारे प्रभु महादेव जी का दिया हुआ कि मेरी बात यदि समझ में आ गई होगी तो मेरे ही अनुसार कार्य कर लेना। एक एक बात तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तुम्हें मेरी एक एक बात पर बहुत ही विचार करना चाहिए और सोचना चाहिए कि तुम्हारे प्रभु महादेव जी किस प्रकार से मुझे समझने का प्रयास कर रहे हैं। मैं जो कह रहा हूं, समझ रहा हूं, वह तुम्हारे लिए बेहतर ही है। मैं अपने लिए नहीं, सिर्फ तुम्हारे ही समझा रहा हूं, क्योंकि कि तुम्हारा जीवन आगे बहुत ही रंगीन और खुश मिजाज मुझे दिखाई दे रहा है। परंतु जब जब तुम सही तरीके से रहोगे, कार्य करोगे और अपने प्रभु महादेव जी के आदेश का पालन करोगे। लेकिन उससे पहले मेरे भाइयों, मेरी प्यारी बहनें, इस चैनल पर पहली बार मेरी आवाज सुनने आए थे, उपार्जन, अगर आप भी महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल महादेव संदेश को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, अब आगे की कुंडली के बारे में जान लो। तुम्हारे जीवन में जो प्रेम रुकावट था, जो प्रेम की समस्या चल रही थी, वह भी अब समाप्त हो जाएगी। तो यह चिंता मत करो कि मेरे जीवन में प्रेम नाम की चीज है ही नहीं, मुझे तो कोई प्रेम करता ही नहीं है। आज तक किसी ने मुझे उस नजर से नहीं देखा है, किसी की आंखों में मुझे प्रेम झलकता दिखाई दे रहा हो। परंतु मेरे बच्चे, ऐसा कुछ नहीं है। यह सब काम समय पर होते हैं। जब इसका समय होगा तभी होगा। और जो इसके भोगी होते हैं तो उनकी तो बात ही नहीं, वह चाहे जब कर ले। परंतु जो सच्चा प्रेम करने वाले होते हैं, अपने जीवन को आगे ले जाने वाले होते हैं, जो अपने प्रेमी को जीवन साथी के रूप में पाना चाहते हैं, स्वीकार करना चाहते हैं, उनके लिए समय की प्रतीक्षा करना अनिवार्य है। ऐसा कुछ भी गलत हो सकता है। ऐसे अंधविश्वास में तुम पड़ सकते हो जो तुम्हारे प्रेमी बनाकर तुम्हें लूट कर चले जाएंगे और तुम रोते रह जाओगे। तो ऐसा प्रेम तुम्हें नहीं चाहिए। मैं जो बता रहा हूं वह तुम्हारे लिए बेहतर होगा, तुम्हारे जीवन को आगे ले जाने के लिए, तुम्हारे जीवन का पूरा साथ देने के लिए। वह जो तुम्हारा प्रेमी होगा वह तुम्हारी अहमियत को समझ तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारा साथ देगा और तुम्हारे साथ हर समय खड़ा रहेगा। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, उचित हो या अनुचित हो, वह उससे डरने वाला नहीं है। तूफान आए या सैलाब, डटकर तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। यही तो तुम्हें चाहिए। हर व्यक्ति को ऐसा ही जीवन साथी प्रेमी चाहिए जो उसके साथ डटकर खड़ा होना चाहिए, स्थिति कुछ भी हो। यह तो मैं तुमसे कह देता हूं और तुम भी यह जानते हो और यही चाहते हो कि मुझे ऐसा ही जीवन साथी चाहिए जो मेरे लिए हितकर से हितकर हो। ऐसे प्रेमी की इच्छा ना करें जो 4 दिन के लिए आए और तुम्हें ही लूट कर चला जाए। तो तुम्हारी कुंडली तुम्हें यह बता रही है कि तुम्हारी अपेक्षा समाप्त हुई है। तुम्हारे प्रेम को लेकर अब आने वाला समय तुम्हारे प्रेम से भरा होने वाला है। तुम्हारे जीवन में इतना प्रेम होगा या तुम सोच समझकर परेशान हो जाओगे कि मेरे प्रभु ने मेरे लिए इतना मजबूत और साहसी जीवन साथी चुना है। तुम मेरा बार बार धन्यवाद कर, परंतु अब समय अधिक शेष नहीं है। कुछ ही समय है जिसकी तुम्हारी प्रतीक्षा थी, परंतु तुम आज से ही अपने मन में क्या भावना ले आओ कि अब मेरे सभी दुखों का अंत तो होना सुनिश्चित ही है। मेरे बच्चे, अब आगे की बात और सुनो। जो तुम्हारी स्थिति खराब हो गई थी, उसके कारण तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे सगे संबंधी भी तुमसे बात करने के लिए तैयार नहीं थे। वह तुमसे इनकार हो रहे थे। तुम फोन मिलाकर हालचाल लेते थे, तब भी वह फोन नहीं उठाते थे। वह इसलिए ऐसा करते थे, यह सोचते थे कि कहीं यह मुझे कोई मदद ना मांगने लगे, कहीं मुझे पैसे ना मांगने लगे, क्योंकि इसकी स्थिति तो इस समय गंभीर है। ऐसी सिचुएशन में यदि मैं इसे कुछ दे भी देता हूं तो यह मुझे वापस नहीं कर पाएगा, और करेगा भी तो अधिक समय लगा देगा। तो मुझे इस देने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, इसलिए मैं इससे बात ही नहीं करूंगा। तो तुम्हारे नातेदार, रिश्तेदार, दोस्त, मित्र सभी तुमसे दूरियां बनाकर इतने दिनों से रह रहे थे।
तुम्हारी स्थिति को कोई समझ नहीं रहा था कि इसकी स्थिति खराब हो तो इसका साथ और सहयोग दे दिया जाए। हो सकता है इसका भी समय बदल जाए, इसके भी जीवन में इतनी खुशियां आ जाएं जो उसके लिए परम आवश्यक सिद्ध हो जाए और उसके जीवन को सुनहरा बनाने के लिए परिपक्व हो जाए। यह इसकी परम आवश्यकता होती है। परंतु किसी की सोच को क्या किया जा सकता है? वह जितनी उसके अंदर बुद्धि होगी वह उतना ही गहराई से सोचेगा। उसके अंदर सिर्फ इतनी ही सोचें हैं जो वे लोग तुम्हारे बारे में ऐसा सोच रहे थे। परंतु समय तो बदल जाएगा, बदलने वाला ही। जब तुम्हारे पास हुए सब चीज उपलब्ध हो जाए जिसके लिए भी इनकार कर रहे थे, तो वे स्वयं तुम्हारे पास आएंगे। फोन से हालचाल नहीं लेंगे, डायरेक्ट तुम्हारे घर आकर तुमसे संपर्क करेंगे और हालचाल पूछेंगे कि कहो कैसे हो तुम्हारा। सब तो बेहतर से बेहतर हो गया है, तो मैं कैसे, क्या किया, इतना संघर्ष किया, यह सब तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? मुझे भी इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे दीजिए ताकि मैं भी अपने जीवन को सही तरीके से सुनिश्चित कर सकूं। परंतु मेरे बच्चे, जब तुम्हें उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी, कोई तुम्हारी मदद नहीं की, तो तुम्हें भी उन्हें कोई जानकारी नहीं देना है। बस इतना कहना है कि तुम भी कठोर मेहनत करो, रात दिन एक करो, खून पसीना बहाओ और मेरे जैसे बन जाओ। ऐसा ही बोल देना है, सब देना है तुम्हें। यह मत बता देना है कि मेरे प्रभु भोलेनाथ जी ने मुझे आगे बढ़ाया है, मेरा साथ और सहयोग दिया है। अगर तुम ऐसा दोगे तो वह भी मुझसे कुछ मांगने लगेंगे, मेरी भक्ति करने लगेंगे, मेरी साधना करने लगेंगे। परंतु जब वह मेरी भक्ति अधिक से ज्यादा करने लगेंगे तो मैं भी उन्हें सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाऊंगा, क्योंकि मेरा स्वभाव ही ऐसा है। जो भी मुझे प्रेम भाव से बुलाता है और मेरी भक्ति करता है, मुझे प्रार्थना करता है, मुझे कुछ भी मांगता है, तो मैं उसे तत्काल वह चीज प्राप्त करवा देता हूं। यही मेरी उदारता और मानता है। तुम तो अच्छी तरीके से जानते ही हो मेरे बारे में कि तुम्हारे भोलेनाथ जी कैसे हैं। किसी का दुख देखा उनसे जाता नहीं है। तुझे तुरंत इस क्षण उनके दुख को दूर करने का प्रयास करते हैं मेरे बच्चे। आज मैंने जो भी तुम्हारी कुंडली के बारे में जानकारी प्रस्तुत की है, यदि उसमें सभी बातें सत्य हैं तो हां टाइप करें। यदि यह तुम्हारे जीवन से जुड़ी हुई नहीं है तो नहीं टाइप करें और अपनी राशि टाइप करें। फिर मैं तुम्हारी राशि के अनुसार तुम्हारे लिए संदेश प्रस्तुत करवा दूंगा और तुम्हें सटीक संदेश प्राप्त हो जाएगा जो तुम्हारे जीवन से जुड़ा होगा। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें अपने प्रभु भोलेनाथ जी की शक्ति और भक्ति और महानता पर विश्वास है तो हां टाइप करें कि आज मेरे प्रभु शिव शंकर जी ने जो भी मेरे जीवन का सत्य मेरे सामने निकाल करके रखा है वह ज्यादा पूर्ण रूप से सत्य है। उसमें एक भी बात सत्य नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो भी कहा है वह सब मेरे जीवन से संबंधित है। जैसे जैसे से उन्होंने बताया है वैसी वैसी सिचुएशन मेरे में साथ हुई है। उन्होंने आज जो भी यह प्रवचन दिया वह मेरे जीवन के लिए हितकर है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतना कुछ ज्यादा मेरे प्रभु मेरे लिए करेंगे। आज उन्होंने जो यह मुझे जानकारी दी है उससे मुझे इतनी अधिक खुशी है कि मैं फुल नहीं समा रहा हूं, क्योंकि मेरी आशाएं सभी तरफ से बंद हो गई थीं। मुझे कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं था और ना ही कोई मोटिवेट करने वाला था। परंतु आज मेरे प्रभु शिव शंकर ने मुझे इस प्रकार से मोटिवेट किया है कि अब मेरे अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो गई है। एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा जो हर कार्य को करने के लिए मेरे अंदर शक्ति प्रदान कर रही है। अब मेरा मान लिया कर रहा है कि मैं अब तुरंत अपने कार्य में इस प्रकार से लग जाऊं कि मुझे अब कोई रोक ना पाए और मैं अपने समय को बर्बाद ना होने दूं। ऐसा मेरे अंदर प्रतीत हो रहा है। या ऊर्जा या शक्ति मेरे प्रभु भोलेनाथ के द्वारा ही दी गई है। अन्यथा आज तक मुझे ऐसा कभी भी आवाज नहीं हुआ है कि मेरे जीवन में इतनी कमियां हैं, मैं इन कमियों को कैसे पूर्ण करूं, अपने कार्य को कैसे करूं। सही ढंग से मुझे यह सब हो नहीं पा रहा था, कुछ गलत गलत सब हो जा रहा था। मेरे मन को उजागर करने वाला कोई नहीं था। तब आज मेरे प्रभु ने मुझ पर इतनी दया दिखाई है कि आज मुझे उसे सत्य से परिपक्व कर दिया है जो मेरे लिए अहम भूमिका रखता है। उनके द्वारा कही गई समस्त बातें सब मेरे लिए लाभकारी हैं।
मैं अपने प्रभु की कैसे वंदना और अभिनंदन करो, उनका कैसे धन्यवाद करो, परंतु मैं यह तो कहीं ही दे रहा हूं, अपने प्रभु की भक्ति में करता ही रहूंगा, उनसे कभी भी अलग नहीं होगा, चाहे जो भी हो जाए, स्थिति मेरी कितनी ही खराब क्यों ना हो जाए, परंतु प्रभु जी को साथ में लेकर ही चलूंगा, क्योंकि मेरे प्रभु ही मेरे लिए सब कुछ है। मेरा दुनिया, मेरा संसार, उन्होंने मुझे हर सुकून तुझे बचाया है, तो मैं अपने प्रभु को अपने हृदय में रखूंगा। बस मेरे प्रभु से एक विनती है कि अपने इस दास को, अपने इस भक्त को अपने चरणों में स्थान दे दें, ताकि मेरी आत्मा को शांति मिल सके। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है पत्थर की चट्टानों को काट कर उसमें रास्ता बनाने का। अब तुम्हारी मेहनत को प्रदर्शित करने का समय आ गया है। तो मैं अब अपनी मेहनत को इस प्रकार से प्रदर्शित करना होगा, जैसे कि हर योद्धा युद्ध में अपने वीरता और सरिता को प्रदर्शित करता है। ठीक उसी प्रकार से उसे योद्धा के अनुसार तुम्हें अपने आप को प्रस्तुत करना है। वह योद्धा ऐसा होता है, युवा, हर समय एक्टिव रहता है। अपने आप को विजय बनाने के लिए वह अपने शत्रुओं पर इस प्रकार से टूट पड़ता है, इस प्रकार से हावी हो जाता है कि उन्हें कोई अवसर नहीं देता है संभल जाने के लिए। यदि तुम अवसर दे दोगे तो तुम्हारा विपक्षी शत्रु तुम पर आक्रमण कर देगा और तुम घायल हो जाओगे। तुम्हें उसे योद्धा की भांति अपने आप को, अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी चेतना को एक्टिव रहना है, उसमें जरा भी गलती नहीं करना है, अन्यथा तुम फिर से नेगेटिव हो जाओगे और नेगेटिव सोच तुम्हारे अंदर आ जाएगी। तो मेरा कहना यही है कि उसे योद्धा की भांति ऐसी मेहनत, ऐसा परिश्रम करो, ताकि तुम्हारा जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं, जिस रास्ते से तुम गुजर रहे हो, वह तुम्हारे सामने सोता ही आ जाए और तुमसे जितनी भी गतियां हुई उन पर सुधार करो और अपने कार्य पर ध्यान दो। इस प्रकार से ध्यान दो कि तुम पीछे का जो समय है वह सब भूल जाओ कि पीछे मैं क्या किया था, पीछे कि मेरे दिन कैसे थे, मैं किस स्थिति से गुजर रहा था और आज मेरी क्या स्थिति है। यह सब तुम्हें भूलना होगा। यदि तुम यह सब नहीं भूलोगे तो तुम्हारे मन में यही प्रकार के विचार चलते रहेंगे, और जब तुम्हारे मन में इस प्रकार के विचार चलते रहेंगे तो तुम्हारे अंदर नेगेट का वास कर देंगे। यदि तुम्हारे अंदर नेगेटिव एक्टिविटी का वास हो गया तो तुम्हारा सारा बना बनाया कार्य बिगड़ जाएगा, क्योंकि तुम फिर ऐसे ऐसे कार्य करने लगे जो तुम्हारी स्थिति के विपरीत होंगे, जो तुम्हारी सफलता के विपरीत होंगे। यदि तुम अपनी सफलता के विपरीत कार्य को करना प्रारंभ कर दिया तो तुम्हें कोई भी आगे नहीं ले जा सकता है, चाहे जो भी हो। या तो मैं तुमसे कह दे रहा हूं, यदि तुम सही तरीके से मेरे द्वारा बताए गए रास्ते पर चलते हो और अपनी मूल आवश्यकताओं को समझते हो, अपने समय को बचाते हुए उसी पर कार्य करते हो, ज्यादा समय इधर उधर बर्बाद नहीं करते हो, अपने दोस्तों के साथ घूमने नहीं जाते हो, सिर्फ अपने काम पर ध्यान देते हो, तो तुम्हारे लिए यह बेहतर होगा जो तुम्हारा भविष्य है। यही तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है कि कोई इस भविष्य में आए और इस प्रकार से कार्य करे, जैसे कि एक मछली समुद्र में रहती है और वह हर समय चलती रहती है, विश्राम लेने का नाम नहीं देती है। कि इस प्रकार से तुम्हें अपने कार्य को करना है, तुम्हें विश्राम नहीं लेना है जब तक यह तुम्हारी आवश्यकता है पूर्ण हो जाए, जब तक तुम सफल ना हो जाओ। यह मैं तुमसे बता रहा हूं। यदि तुम मेरी इस बात को अपने मन में बैठकर कार्य करते हो तो तुम्हें नीचे दिखाने वाला कोई नहीं मिलेगा। तुम्हारा सर सदैव गर्व से ऊपर उठा रहेगा। लोग तुम्हारे प्रशंसा करेंगे और तुमसे आकर के संपर्क करेंगे। ऐसी स्थिति जब आएगी तब तुम अपने आप को बहुत महान मत समझना लगा, अपने अंदर अहंकार मत उत्पन्न कर लेना। यदि तुम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने लगोगे और अपने अंदर अहंकार को उत्पन्न कर लोगे तो तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि अहंकार का अहंकार तो नष्ट होता ही है। इस संसार का तो यह नियम है। इसीलिए मैं तुमसे कह दे रहा हूं, जिस प्रकार से अभी हो वैसा ही स्वभाव तुम प्रार्थना, कोई परिवर्तन अपने अंदर मत लाना। तुम आगे इससे भी ज्यादा जाने वाले हो। यह मेरी एक सटीक जानकारी है जो तुम्हारी कुंडली के अनुसार मैंने तुम्हारे सामने प्रस्तुत की है। अगर तुम मेरे मार्ग पर चलते हो तो तुम्हारा कोई अहित करने वाला नहीं होगा, तुम्हारा रास्ता रोकने वाला नहीं होगा, और ना ही तुम्हारे जीवन को कोई दोस्त कर सकता है।
मेरे बच्चे अभी तक समय को बर्बाद कर रहे थे। तुम अपने समय की अहमियत को समझ नहीं रहे थे। जैसा मन होता था वैसा करते थे। समय का कोई पालन नहीं करते थे। इधर उधर घूमते रहते थे। दोस्तों के साथ मस्ती करते रहते थे। इसीलिए तुम्हारा इतना समय नष्ट और बर्बाद हो गया है। परंतु तुम्हें आप अपने समय की समीक्षा करते हुए अपने समय पर ध्यान देना है कि मुझे समझ नहीं गमना है, क्योंकि समय बहुत कीमती होता है। जो समय निकल जाता है वह वापस कभी नहीं आता है। जो तुमने बोला कि है उसका पक्ष करो, और जो तुमने बुरे कर्म किए हैं उसका भी पक्ष करो, क्योंकि आप जो समय बचा है वह तुम्हारी मेहनत और रफ्तार का बच्चा है। यदि तुम इसे ऐसे ही निकाल दोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही कह रहा हूं, और तुम्हारी जो इच्छा है वह करो। बड़ा आदमी बनना चाहते हो और अधिक पैसा कमाना चाहते हो, धन दौलत रुतबा और शोहरत चाहते हो, तो मेरी बात को मान लेना। यह मेरी गारंटी है। यदि तुम मेरे संदेश के बताए गए मार्ग द्वारा चलोगे तो तुम्हें इस विजय से कोई नहीं रोक सकता है, चाहे जो भी आज जाए। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें अपने प्रभु शिव शंकर जी का बहुत ही विशेष रूप से और गुप्त रूप से आशीर्वाद चाहिए तो मेरे भाग्यशाली अंक 888 को टाइप करें। जैसे ही तुम मेरे भाग्यशाली अंक 888 टाइप करोगे, वैसे ही मेरी विशेष रूप से कृपा तुम और तुम्हारे परिवार को होनी शुरू हो जाएगी, और मेरी कृपा से तुम्हारे परिवार का जीवन सदैव हरा भरा रहेगा। मेरा आशीर्वाद तुम पर हमेशा बरस रहेगा, क्योंकि मेरे बच्चे, यह मेरी गुप्त बातें हैं। यह सभी पूरी नहीं जानता है कि इन आंखों से टाइप करने से इच्छाएं पूर्ण होती हैं, मनोकामना पूर्ण होती है। यह हमें सिर्फ तुम्हें ही बता रहा हूं कि तुम मेरे प्रिय और अच्छे भक्त हो। इसीलिए मैं तुम्हें उनसे बातों से अवगत करा रहा हूं, और इससे ज्यादा भी अगर तुम्हें लाभ चाहिए तो अपनी राशि टाइप कर देना। जैसे ही तुम राशि टाइप करोगे वैसे ही प्रक्रिया तुम्हारे खिलाफ शुरू हो जाएगी। एक ऐसी प्रक्रिया जो तुम्हारे समस्त जीवन का आकलन करके तुरंत के तुरंत रख देगी। जो उसने हो गया होगा, जो हो रहा है और जो होने वाला है, इन सभी बातों का विस्तार पूर्वक जानकारी में प्राप्त हो जाएगी, और उसे समस्याओं का समाधान, निवारण, कारण सब कुछ तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर दिया जाएगा। परंतु तुम्हें मेरी बात को मानते हुए चलना है, और अपने प्रभु भोलेनाथ जी का स्मरण इस प्रकार से करना है। जय जयकार को इस प्रकार से आगे बढ़ाना ना है कि समस्त संसार में मेरी जय जयकार होने लगे और सभी लोग भक्ति में जाने। इस कलयुग की संसार में जितना भक्ति भजन करोगे उतना ही सबके लिए बेहतर होगा, क्योंकि आज के टाइम पर किसी के पास टाइम ही नहीं है कि थोड़ा समय निकालकर प्रभु की भक्ति या ईश्वर की भक्ति कर दी जाए। सब अपने अपने कार्य में मस्त रहते हैं। सुबह होते ही अपने कार्य में व्यस्त हो जाते हैं और शाम होते ही बिस्तर पर सो जाते हैं। परंतु बच्चे, ऐसा नहीं करना, क्योंकि उसने तुम्हें जन्म दिया है। उसका ध्यान, उसकी पूजा अर्चना तो तुम्हें करना ही चाहिए, क्योंकि तुम सौभाग्यशाली हो जो तुम्हें मनुष्य का जन्म मिला है। अन्यथा पशु पक्षी, पेड़ पौधे, इन सबको भी जन्म परमात्मा नहीं दिया है, परंतु उनके पास ऐसे कम नहीं है, ऐसी प्रक्रियाएं नहीं है कि वह ईश्वर का भजन कर सके, परंतु भी अपने हृदय से ईश्वर का भजन करते हैं। ऐसा नहीं है कि वह नहीं करते हैं, यह भी प्रभु का भजन करते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, परंतु तुम लोग जान नहीं पाते हो, तो उनसे तो तुम अच्छे हो ही अपने आप को सही तरीके से प्रस्तुत कर सके। प्रतिभा, घर के प्रभु को प्रसन्न कर सकूं। जितनी जल्दी तुम प्रभु को प्रसन्न कर लोगे, इतनी जल्दी ही तुम्हारे जीवन की समस्याएं तुमसे दूर हो जाएंगे और तुम एक खुशहाल जीवन का अनुभव करोगे। अपने जीवन में खुशहाल जिंदगी, यही एक परम सत्य है जीवन का। अन्यथा इन संसार तो मिथ्या है। मेरे बच्चे, जो बीत गया है उसे तो वापस नहीं लौटाया जा सकता है, परंतु जो आने वाला है और जो हो रहा है उसे तो बेहतर बनाया ही जा सकता है। उसके लिए तो सोचने और विचार में की आवश्यकता नहीं है। जो भी कमियां तुम्हारे भीतर है उन पर सुधार करके सही ढंग से कार्य किया जाए तो तुम्हारी जीत को कोई रोकने वाला संसार में पैदा नहीं है, और मैं हूं दुख देने वाला है। तो मेरे प्यारे बच्चे, अब मेरे जाने का समय आ गया है। अब तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी चल रहे हैं।
अगले दिन में तुम्हारे साथ एक नए संदेश के साथ वापस आ जाऊंगा। मेरे प्रभु महादेव जी मुझे आशीर्वाद दो। आप महादेव जी को मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। मेरे बच्चे, यदि तुम कल भी मेरा महत्वपूर्ण संदेश सुनना चाहते हो तो कमेंट में अभी यस टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए महादेव संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें। मेरे प्यारे बच्चे, अब मेरे जाने का समय आ गया है। अब मैं चलता हूं। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा जीवन और दिन मंगलमय हो, तुम्हारे जीवन में असीम कृपा और आशीर्वाद बना रहे। मुझ पर विश्वास हो तो सच्चे दिल से और सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में लिखें, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।